Next question. Question says water is flowing in streamline motion through a tube with its axis horizontal. तो आपका एक ट्यूब है, उसमें पानी आपका फ्लो कर रहा है और ट्यूब आपकी उसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ट्यूब आपकी ऐसे रखी हुई है. कंसिडर 2 पॉइंट्स A एंड B इन द ट्यूब एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो आपने वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे. अब हमारे स्टेटमेंट है प्रेशर्स एट A एंड B आर इक्वल फॉर एनी शेप ऑफ द ट्यूब. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है प्रेशर्स आर नेवर इक्वल. तीसरा कहता है प्रेशर्स आर इक्वल इफ द ट्यूब हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. और चौथा कहता है प्रेशर्स मे बी इक्वल इवन इफ द ट्यूब हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ना इसको ऐसे समझना कि मान लीजिए मैं आपको इसमें पूरा एक काम करते हैं, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिवाइज ही कर लेते हैं. मान लीजिए ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हम वो मान रहे हैं कि ये आपका क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी V2 है और लिक्विड आपका ऐसे फ्लो कर रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट A, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट B, यहाँ पे कहीं हमने ऐसे मान लिया. नाउ इस केस में अगर हम बर्नौली लिखेंगे तो एक तो सबसे पहले कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपने को दिया हुआ है, तो बर्नौली में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन का पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो बर्नौली अगर हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको अगर मैं PA कह दूँ, PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. नाउ PB को अगर हम इधर ले आएँ और V1 हाफ रो V1 स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि PA माइनस PB जो है आपका माइनस PB, ये जो आपकी टर्म है दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो हम कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आपकी टर्म बन जाएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दें, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2. नाउ यहाँ पे हमने क्योंकि ऐसा कंसिडर किया है कि A1 आपका ज़्यादा है तो V1 की वैल्यू कम होगी, A2 कम है तो V2 यहाँ पे ज़्यादा होएगा. सो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हम बात करें, सो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आपका V1 जो है दैट विल बी लेस देन V2. यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होएगी क्योंकि आपका एरिया ज़्यादा है. और उसके बेसिस पे V1 अगर आपका कम है तो ये आपकी पॉजिटिव टर्म आ जाएगी. तो V2 अगर आपका कम है, V2 अगर ज़्यादा है, V1 कम है, तो ये आपकी टर्म जो है पॉजिटिव आ जाएगी. इसका मतलब है इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि PA माइनस PB जो है दैट इज़ पॉजिटिव टर्म आ रही है, यानी कि आपका ग्रेटर देन 0 है, विच इम्प्लाइज PA विल बी ग्रेटर देन PB. ये आपका स्नैरियो इसके लिए बन जाएगा. तो इसी को अगर हमने उल्टा कंसिडर कर लिया होता, ये पतला होता है ये बड़ा होता, तो आपकी सारी वैल्यू रिवर्स हो जाती. अब यहाँ पे अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें तो पहली स्टेटमेंट कहता है प्रेशर एट A एंड B आर इक्वल फॉर एनी शेप ऑफ द ट्यूब. नाउ ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, यहाँ पे एनी शेप के लिए ट्रू नहीं होएगा. आपको अगर ये PA और PB की वैल्यू बराबर करनी है तो V1 V2 की वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि आपका एरिया A1 A2 बराबर, यानी कि यूनिफॉर्म ट्यूब होनी चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है प्रेशर्स आर नेवर इक्वल. नाउ ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है. PA इक्वल टू PB आप कब कर सकते हैं, जब V1 V2 की वैल्यू आपकी बराबर है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू नहीं है. तीसरा कहता है प्रेशर्स आर इक्वल इफ ट्यूब हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. अगर A1 A2 दोनों बराबर है तो V1 V2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि PA माइनस PB इक्वल टू 0, यानी कि PA और PB बराबर हो जाएंगे. चौथा स्टेटमेंट कहता है, तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए. चौथा कहता है प्रेशर में बी इक्वल इवन इफ द ट्यूब हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. नाउ अगर आपका मान लीजिए आपने यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने यहाँ पे लिया हुआ है और अगर आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है आइडियल फ्लूइड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. रॉन्ग फॉर आइडियल फ्लूइड, बिकॉज आइडियल फ्लूइड है वो आपका कंप्रेस नहीं होता है. उस सिनेरियो में स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. नाउ यहाँ पे इस सवाल का ये जवाब हो सकता है ट्रू हो जाए, बिकॉज यहाँ पे मे बी की बात कर रहे हैं. ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पे हम वाटर का वो नेचर कंसिडर करेंगे, इट कैन बी कंप्रेस. तो उस सिनेरियो में ये जो यहाँ पे हमने रो कॉमन ले लिया था, रो की वजह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रो2 V2 स्क्वायर माइनस रो1 V1 स्क्वायर, तो एरिया आपका अलग अलग है, बट रो1 और रो2 की वैल्यू आपकी अगर ऐसे एडजस्ट हो जाए, मान लीजिए कि थोड़ा सा इसका एरिया ज़्यादा था उसका कम था, बट रो1 रो2 की वैल्यू ऐसे एडजस्ट हो गई, वाटर आपका कंप्रेस हो गया, यहाँ पे डेंसिटी आपकी बढ़ गई,
उस सिनेरियो में भी, या डेंसिटी यहाँ कम हो गई तो उस सिनेरियो में भी आपकी इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। तो मे भी आपका ट्रू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका नॉन आइडियल फ्लूइड है, तो सिर्फ और सिर्फ उस सिनेरियो में ट्रू होएगा। अगर यहाँ पे हमने आइडियल फ्लूइड की बात की तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं होगी। सो इस डिस्कशन के बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल करेक्ट ही दिए हुए हैं, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है सी एंड डी, दैट वुड बी द राइट आंसर। अगर सिंगल करेक्ट होता तो मैं इसको पिक नहीं करता, बट अगर मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन है तो इसको हम उस सिनेरियो में पिक कर लेंगे जब आपका फ्लूइड का नॉन आइडियल बिहेवियर भी हम कंसिडर करते हैं। सिंगल करेक्ट में ये आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस केस में तो सी ही आपका राइट आंसर होना चाहिए था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई।